भारत के हृदय में एक किला है, असीरगढ़। यहाँ की हवाओं में एक कहानी गूंजती है। कहते हैं आज भी हर सुबह एक अदृश्य पुजारी यहाँ के शिव मंदिर में ताजे फूल चढ़ाता है। एक ऐसा पुजारी जिसका शरीर क्षत विक्षत है और जिसकी आत्मा 6000 सालों से मुक्ति की तलाश में भटक रही है। वो इतिहास का सबसे अकेला किरदार है, अश्वत्थामा। ये गाथा सिर्फ पौराणिक पात्र की नहीं है, यह इंसान के भीतर छिपे अहंकार, प्रतिशोध और प्रायश्चित के अंतहीन द्वंद्व का वृत्तांत है। आज हम समय की परतों को हटाकर उस सच को खोजेंगे कि कैसे एक महान गुरु का पुत्र इतिहास का सबसे कलंकित अध्याय बन गया और कैसे उसका श्राप भविष्य के सबसे बड़े युद्ध का पहला शस्त्र बन सकता है। अश्वत्थामा का जन्म ही एक विरोधाभास था। वह गुरु द्रोण का पुत्र था, जिसके माथे पर जन्म से ही अभेद्य मणि थी। उसे वो ज्ञान मिला जो किसी और को नहीं मिला, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह विशेषाधिकार का खोखलापन था। उसे सब कुछ मिला सिवाय उस एक चीज के जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी, अपने पिता की नजरों में सर्वश्रेष्ठ होने की स्वीकृति। इसी मनोवैज्ञानिक शून्य को भरा दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सिर्फ एक मित्र नहीं बल्कि एक बराबरी का योद्धा माना। उसने अश्वत्थामा की उस असुरक्षा पर मरहम लगाया जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यह दोस्ती अश्वत्थामा के लिए अपनी पहचान का आधार बन गई। वह अब सिर्फ द्रोण पुत्र नहीं बल्कि दुर्योधन का सबसे भरोसेमंद साथी था। और यही से त्रासदी की शुरुआत हुई। जब आपकी पहचान किसी व्यक्ति या विचारधारा से इतनी गहरी जुड़ जाए तो आप उसकी गलतियों पर पर्दा डालने लगते हैं। क्या अश्वत्थामा अधर्म के साथ इसलिए खड़ा रहा क्योंकि वह दोस्ती निभा रहा था, या क्योंकि दुर्योधन के बिना वह अपनी पहचान खोने के डर से कांप रहा था? हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जो उसे हमेशा के लिए बदल देता है। अश्वत्थामा के लिए वो पल था उसके पिता की मृत्यु का समाचार, लेकिन सिर्फ समाचार नहीं, समाचार का धोखा। कल्पना कीजिए, जिस धर्म की रक्षा के लिए आपके पिता लड़ रहे थे, उसी धर्म के सबसे बड़े प्रतीक युधिष्ठिर एक झूठ का सहारा लेते हैं। जिस कृष्ण को आप नारायण का अवतार मानते हैं, वो इस षड्यंत्र की रचना करते हैं। उस एक क्षण में अश्वत्थामा की दुनिया ढह गई। उसका विश्वास न्याय से, धर्म से और शायद ईश्वर से भी उठ गया। यह एक नैतिक मृत्यु यानी मॉरल डेथ थी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान का विश्वास टूटता है तो वह उन सभी नियमों को तोड़ देना चाहता है जिन्हें वह कभी पवित्र मानता था। उस रात जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों का संहार किया तो वह सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वह उस धर्म की अवधारणा का ही वध कर रहा था जिसने उसे धोखा दिया था। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि अगर धर्म इतना क्रूर हो सकता है तो अधर्म की कोई सीमा नहीं होती। अब बात करते हैं उस सजा की जो मृत्यु से भी बदतर थी। 6000 वर्षों तक भटकोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। क्या यह सिर्फ एक अलौकिक श्राप था या इसके पीछे गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान छिपा है? पहला, जैविक कारागार यानी कि द बायोलॉजिकल प्रिजन। उसकी मणि जो उसे भूख, प्यास और व्याधियों से बचाती थी, एक तरह का बायोलॉजिकल शील्ड थी। इसके निकलते ही उसका शरीर प्राकृतिक रूप से विघटित होने लगा, लेकिन अमरता के वरदान के कारण उसकी कोशिकाएं मर नहीं सकती थी। इसका परिणाम एक ऐसा शरीर जो लगातार सड़ रहा है लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकता। यह निरंतर पीड़ा का एक जैविक चक्र है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक कारागार यानी कि द साइकोलॉजिकल प्रिजन। श्राप का सबसे क्रूर हिस्सा शारीरिक नहीं, मानसिक था। उसे इंसानों से दूर रहने का श्राप था। कल्पना कीजिए, 6000 साल की असीमित तन्हाई, कोई बात करने के लिए नहीं, कोई सांत्वना देने के लिए नहीं, सिर्फ अपने अपराध की यादें जो हर पल एक अंतहीन लूप में चलती रहती है। यह एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें समय और यादें हैं। कृष्ण ने उसे मारा नहीं, उन्होंने उसे अपने ही कर्मों का दर्शक बना दिया, हमेशा के लिए। वह हर पल अपनी उस एक रात की गलती को जी रहा है। क्या इससे बड़ी कोई सजा हो सकती है? लेकिन हर अंधेरी सुरंग के अंत में प्रकाश की एक किरण होती है। कृष्ण का कोई भी कार्य उद्देश्यहीन नहीं होता। उन्होंने अश्वत्थामा को अमर क्यों बनाया? क्या सिर्फ सजा के लिए? लेकिन कृष्ण सर्वज्ञानी थे। उन्होंने अश्वत्थामा को अमर क्यों बनाया?
क्या सिर्फ सजा देने के लिए, या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य था? पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तो उनकी सहायता के लिए सप्त चिरंजीवियों में से कुछ आगे आएंगे। अश्वत्थामा भी उन्हीं चिरंजीवियों में से एक है। शायद कृष्ण जानते थे कि कलयुग के अधर्म से लड़ने के लिए एक ऐसे योद्धा की जरूरत होगी जो अधर्म की हर परत को जानता हो, जिसने खुद गलती की हो, उसका परिणाम भोगा हो और उससे सीखा हो। 6000 साल का ये श्राप असल में एक ट्रेनिंग थी, एक ट्रेनिंग जो उसे क्रोध से करुणा की ओर ले गई, जो उसे बदले से प्रायश्चित की ओर ले गई। अश्वत्थामा शायद सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि कल्कि का पहला गुरु होगा, एक ऐसा गुरु जो उसे न सिर्फ शस्त्र चलाना सिखाएगा बल्कि ये भी सिखाएगा कि शक्ति का अंधाधुंध उपयोग इंसान को कैसे राक्षस बना देता है। कलयुग के अंत में जब अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी, तब धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि अनुभव और ज्ञान की जरूरत होगी। अश्वत्थामा, जिसने अधर्म का सबसे घिनौना रूप जिया है, वही कल्कि को धर्म का सबसे गहरा पाठ पढ़ा सकता है। वह कल्कि का पहला रक्षक होगा और शायद उसका सबसे महत्वपूर्ण गुरु भी। वह कल्कि को केवल युद्ध कौशल ही नहीं बल्कि मानवता का पाठ भी पढ़ाएगा। उसका सफर हमें सिखाता है कि मुक्ति अतीत को मिटाने में नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके उसके दर्द को एक उद्देश्य में बदलने में है। शायद अश्वत्थामा की मुक्ति कल्कि को बचाने में नहीं बल्कि उसके माध्यम से उस मानवता को बचाने में है जिसे उसने कभी नष्ट करने की कोशिश की थी। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें आशा और मोचन की शक्ति में विश्वास दिलाती है। क्या कोई अपराध इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी माफी कभी ना मिले, या क्या प्रायश्चित का समय हर घाव भर सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही गहरी और मानवीय कहानियों के लिए लोक स्मृति को सब्सक्राइब करना न भूलें।